नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एग्जामिनर। तो चलिए आज फिर हम बात करेंगे करंट अफेयर की। आज जो हम करंट अफेयर पढ़ेंगे वो 6 जनवरी 2026 का है। तो काफ़ी डिले हो रहा है, कुछ चीज़ें व्यस्तता चल रही हैं, तो इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें डिले हो जा रही हैं। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी सारी चीज़ों को कवर किया जा सके। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए, रीजनल एआई इम्पैक्ट का जो आयोजन हुआ था वो 2026 में कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो राइट आंसर इस ऑप्शन सी। मतलब ए का जो इम्पैक्ट, इसका जो मुख्य है, यह सम्मेलन एआई गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस पर केंद्रित पर आधारित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमारा है कि रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया था। यानी कि जो रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस है वो 2026 में जो हुआ था वो किस राज्य में आयोजित किया गया था। यानी द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच स्टेट, यानी किस राज्य में आयोजित किया गया था। जैसे कि ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो एआई इम्पैक्ट का जो आयोजन था वो किस राज्य में हुआ था, वो हुआ था राजस्थान में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा जो क्वेश्चन है कि APTEL का पूरा नाम क्या है। APTEL का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म ऑफ APTEL। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि अपील अधिकरण विद्युत। अपील अधिकरण विद्युत। अपील विद्युतीकरण का जो मुख्य कारण होता है वो बिजली से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। यानी कि जो अपील विद्युतीकरण है ये बिजली से जुड़े मामलों की क्या है, सुनवाई करता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मार्केट कॉपलिंग केस की सुनवाई किस संस्था द्वारा की जाती है। यानी मार्केट केस की जो सुनवाई है वो किस संस्था द्वारा की जाती है। विच बॉडी इज हायरिंग द मार्केट कॉपलिंग केस। मार्केट कॉपलिंग केस, जैसे कि ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी APTEL, ऑप्शन डी CERC। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि APTEL। जो विच बॉडी इज हायरिंग द मार्केट कॉपलिंग केस वो APTEL के द्वारा क्या होता है, सुनवाई की जाती है। अब हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है कि मार्केट कॉपलिंग मामला किस सेक्टर से संबंधित है। यानी जो मार्केट कॉपलिंग मामला है वो किस सेक्टर से संबंधित है। मार्केट कॉपलिंग केस इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। रिलेटेड टू एक सेक्टर, जैसे कि ऑप्शन ए बैंकिंग, रेलवे, बिजली बाजार, तेल एवं गैस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये जो मार्केट कॉपलिंग जो मामला है ये बिजली जो बाजार है उस सेक्टर के मामले से रिलेटेड है, यानी पावर मार्केट रिफॉर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो हमारा छठा क्वेश्चन है कि FY26 में भारतीय रेलवे ने दिसंबर तक लगभग कितना बजट उपयोग कर लिया है। यानी कि इंडियन रेलवे यूटिलाइज हाउ मच बजट बाय दिसंबर FY26। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80% या ऑप्शन डी 95%। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, एक मिनट, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि इंडिया रेलवे जो जो बजट किया है वो 80% यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, अब हम ये जो होता है ये खर्च जो 80% जो खर्च हुआ ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के मामले पर ज़्यादा खर्चा होता है। यानी कि चीज़ों को डिजाइन करना, चीज़ों को और अच्छा मैनेजमेंट होना और भी चीज़ें साफ सफाई से और सुरक्षा, इन सब चीज़ों में क्या हुआ, जो रेलवे जो बजट था वो मुख्यतः खर्च हुआ है किस पे खर्च हुआ है, सुरक्षा पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का बजट
खर्च मुख्यतः किस पर हुआ था? यानी कि भारतीय रेलवे का जो बजट है वो मुख्यतः किस पर खर्च हुआ था, जैसे कि अभी हमने बात किया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि रेलवे बजट वाज मेनली स्पेंट ऑन, यानी कि जो भारतीय रेलवे का जो बजट अभी हम जो पढ़े थे 80% खर्च हुआ है, तो वो किस पे हुआ है? वो जो हुआ है सुरक्षा और आधारभूत ढांचा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन दो चीज़ों पे 80% भारतीय रेलवे का बजट खर्च हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जनवरी 2026 में आईएमडी ने किस मौसम को लेकर चेतावनी दी थी? यानी कि जनवरी 2026 में आईएमडी ने एक चेतावनी जारी की थी कि वो किस को लेकर चेतावनी जारी की? आईएमडी इशू अलर्ट फॉर विच कंडीशन? जैसे कि ऑप्शन है लू, भारी वर्षा, शीतलहर, कोहरा व चक्रवात। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि शीतलहर और चक्रवात को लेकर आईएमडी ने एक अलर्ट जारी किया था कि इस वर्ष क्या होगा कि शीतलहर और वर्षा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, विंटर अलर्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं कड़ी ठंड। कड़ी ठंड और कोहरे के कारण किस पर प्रभाव पड़ता है? यानी कि जो कड़ी ठंड होती है और जो कोहरा होता है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर प्रभाव डालता है? जैसे कि ऑप्शन ए बंदरगाह, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी स्कूल संचालन, ऑप्शन डी खेल आयोजन। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा जो मुख्य प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है स्कूल संचालन। स्कूल संचालन पे इसलिए प्रभाव पड़ता है कि जो छोटी छोटी क्लासेस, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका घर से आना, स्कूल जाना, सुबह तैयार होना, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी जो कड़ी ठंड और कोहरे का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है? स्कूल संचालन, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग कॉपलिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट कॉपलिंग का मतलब क्या होता है कि कर बढ़ाना या निजीकरण या बिजली कीमतों में समानता या उत्पादन। लेकिन इसका जो मार्केट कॉपलिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है बिजली कीमतों में समानता, यानी कि बिजली इक्वालिटी, यानी कि बिजली की समानता, समान दरों पर बिजली की पूर्ति की जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केट कॉपलिंग का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? यानी मार्केट कॉपलिंग का जो प्रभाव है वो सीधा किस पर पड़ता है? मार्केट कॉपलिंग डायरेक्टली इफेक्ट, ठीक है, जैसे किसान, रेल यात्रा, बिजली उपभोक्ता या छात्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिजली उपभोक्ता पर क्या है? सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एआई इम्पैक्ट, जो हमारा एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का जो मतलब था वो उसका मुख्य फोकस क्या था? मतलब मेन फोकस ऑफ एआई इम्पैक्ट इन कॉन्फ्रेंस, उसका मेन मकसद क्या था? जो एआई जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका मेन मकसद क्या था? यानी कि एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का मुख्य फोकस क्या था? मनोरंजन, शिक्षा, गवर्नेंस या नवाचार। इसका जो मुख्य मकसद था वो था गवर्नेंस और नवाचार को लेकर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम बात करते हैं कि एपीटीएल यानी एपीटीईएल किस मंत्रालय से जुड़ा होता है? जो हमारा एपीटीएल है वो किस मंत्रालय से जुड़ा होता है? एपीटीएल वर्क अंडर विच डोमेन, यानी किस मंत्रालय से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी विद्युत मंत्रालय से संबंधित, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी रेल मंत्रालय। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एपीटीएल का जो मंत्रालय है वो विद्युत मंत्रालय से संबंधित मामलों की क्या करता है? देख रेख करता है, पावर सेक्टर ट्रिब्यूनल के माध्यम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारतीय रेलवे बजट खर्च बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? यानी कि भारतीय रेलवे का जो बजट है वो खर्च बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? मेन रीजन फॉर हायर रेलवे स्पेंडिंग, उसका मुख्य जो भारतीय रेलवे को जो बजट बढ़ता है उसका मुख्य कारण क्या है? जैसे कि विज्ञापन, नेटवर्क विस्तार और सुरक्षा, प्रशासनिक खर्चा, सब्सिडी। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि हायर रेलवे स्पेंडिंग, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नेटवर्क और सुरक्षा विस्तार को लेकर। यानी कि नेटवर्किंग की जो बात की जाए अगर रेलवे में,
नेटवर्किंग, क्योंकि नेटवर्किंग जितनी महत्वपूर्ण होती है रेलवे की और सुरक्षा जितनी बेहतर होगी उतनी रेलवे की सुरक्षा को लेकर और भी चीज़ें आसानी से चीज़ें बढ़ती जाती है। यानी कि नेटवर्किंग विस्तार और सुरक्षा को लेकर भारतीय रेलवे का बजट बढ़ने का मुख्य कारण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोहरे का सबसे अधिक प्रभाव किस परिवहन पर पड़ता है। यानी कि कोहरे का सबसे अधिक प्रभाव किस परिवहन पर पड़ता है। फॉग मोस्टली अफेक्ट विच ट्रांसपोर्ट, यानी कि किस पर प्रभाव पड़ता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेल और सड़क परिवहन। यानी कि रेल और सड़क परिवहन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एआई सम्मेलन, जो हमारा एआई सम्मेलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और वो किस क्षेत्र में सुधार करना चाहता है। यानी कि एआई सम्मेलन का उद्देश्य किस क्षेत्र में और क्या सुधार करने का एक प्रभाव था। तो एआई कॉन्फ्रेंस एम्स टू इम्प्रूव विच एरिया, जैसे कि कृषि, सार्वजनिक सेवा वितरण या पर्यटन या खेल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। यानी कि एआई सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो सार्वजनिक सेवा में विस्तार करना, यानी कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में क्या करना, विस्तार करना और उसमें सुधार करना। इसका सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं मार्केट कॉपलिंग से किस समस्या का समाधान होगा। यानी कि जो मार्केट कॉपलिंग है, मार्केट कॉपलिंग वो किस समस्या का समाधान होगा। मार्केट कॉपलिंग सॉल्व विच इशू, जैसे कि बिजली चोरी, अलग अलग बिजली कीमतें, जैसे कि क्वालिटी समानता नहीं, ट्रांसमिशन लॉस या उत्पादन की कमी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अलग अलग जो बिजली की जो कीमतें हैं उस पर क्या होगा, समाधान होगा। यानी कि जो बिजली की जो दरें हैं वो एक ही रखी जाएंगे, इसमें किसी चीज़ का भेदभाव नहीं होगा। यानी कि बिजली इक्वालिटी, यानी कि बिजली की जो समानता है वो मार्केट कॉपलिंग से समस्या का समाधान होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शीतलहर का सबसे अधिक खतरा किसे होता है। यानी कि कोल्ड वेव इज मस्ट डेंजरस फॉर, किससे होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यानी कि बुजुर्ग और बच्चों को खतरा सबसे ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को ठंडी लगने से और बच्चे लोगों को ठंडी लगने से खतरा अधिक होता है। ठीक है, यानी कि हेल्थ रिस्क होता है सबसे ज़्यादा। अब हम बात करते हैं कि भारतीय रेलवे बजट का उपयोग किस वर्ष के लिए है। यानी कि जो भारतीय रेलवे का जो बजट है, यानी कि रेलवे बजट यूटिलाइज रिफर टू विच FY, यानी किस वर्ष के लिए है। जो भारतीय रेलवे का जो बजट है वो हमारा क्या है, 2026 के लिए है, FY26। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो लास्ट है कि एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस जैसे आयोजन का दीर्घकालिक लाभ क्या होगा। दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के लिए इसका क्या लाभ होगा। लंबे समय के लिए इसका जो एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था राजस्थान में, ये इसका दीर्घकालिक यानी लंबे समय के लिए इसका क्या लाभ होगा। यानी कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ एआई कॉन्फ्रेंस, जैसे कि बेरोजगारी, नीति निर्माण में तकनीकी सुधार, खर्च बढ़ना या प्रशासन धीमा होना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि नीति निर्माण में तकनीकी सुधार करना, ये इसका मुख्य मकसद है। दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें हैं जो धीरे धीरे क्या होगा, दीर्घकालिक निर्माण में और तकनीकी सुधार में क्या होगा, विस्तार होगा। ठीक है, तो ये हमारी फाइनली जो करंट अफेयर के जो 20 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए 6 जनवरी के। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट, यानी कि जो 7 जनवरी का हमारा करंट अफेयर होगा उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा जो आज का जो करंट अफेयर था सीए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।